दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है और मेरे बगल में जो शख्स है एक परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम विकास राज है और एक्सपोज मीडिया नामक प्लेटफॉर्म चलाते हैं। अक्सर ये दूसरे लोगों के इंटरव्यू लेते हुए देखे जाते हैं, लेकिन आज मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूं और इनका नाम विकास राज है, आप सभी जानते हैं। तो विकास राज जी, मैं आपका वीडियो 2 साल पहले मेरे नज़र में पड़ा। 2 साल पहले तो जो आप सच, हक और इंसाफ की बातें करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है, आप उस मार्ग पे चलते हैं। तो यह सच, हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने का जुनून आपके अंदर कब पैदा हुआ और क्यों पैदा हुआ, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो रविकांत सर, आपको बहुत प्रणाम है। अक्सर मैं आपको देखता हूं और ये सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ हूं और बातचीत कर रहे हैं। देखिए, ये ऐसा है कि पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे पहले 2018 तक तो मैं पढ़ाई कर रहा था जी। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैं बोलता ठीक ठाक था, तो सोचा कि क्यों ना एक कुछ एक्स्ट्रा में कर लिया जाए। तो मैं आरजे का करने गया क्लास। आरजे करने के दरमियान टीचर लोग बोले कि तुम मास कॉम कर लो, अच्छा ये करते हो। जब मैं न्यूज़ फील्ड में गया जी। तो न्यूज़ फील्ड में मुझे ये समझ में आने लगा कि मेरा समाज इस फील्ड में बहुत कमज़ोर है। क्योंकि वही एक एज होता है जब आप पढ़ाई जब तक आप कर रहे होते हैं, जब तक आप माँ बाप के भरोसे होते हैं। जी। जब आपका पढ़ाई खत्म हो जाता है तो आपको थोड़ा सा मम्मी पापा भी प्रेशर देने लगते हैं कि काम करो, और तब आपको एक दुनियादारी का समझ आता है। जब आप किसी के सामने जाते हैं मदद के लिए कि कहीं जॉब लगवा दीजिए, तो आप वहाँ पे नज़रअंदाज किए जाते हैं। तब आपको पता चलता है कि आपसे कम काबिलियत वालों को आपके जगह पे रख दिया गया और आपको इग्नोर किया गया। यही सब चीज़ें फेस करते करते अपने समाज के लिए मैं बाहर आने लगा। जब मैं समाज के लिए अपने आप को खड़ा किया, अपने एक वर्ग के लिए, तो मुझे ये समझ में आया कि हमारे समाज में अभी पत्रकारों की बहुत कमी है, जहाँ पे हमारे असली मुद्दों को दबा दिया जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि हम जातिवाद पत्रकार हैं, तो दरअसल इसमें जातिवाद की कोई बात नहीं है। इसमें बात यह है रविकांत सर जी कि अगर कोई मसला जो दबा दिया गया, किसी से कोई उसको कवर नहीं किया, और अगर मैं उसको कवर करता हूँ तो वो आप कहेंगे कि जाति का है। तो मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर वो चीज़ पहले आप कर दिए होते तो मैं नहीं करता, कभी नहीं करता। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ये है कि जब मैं मनीष कश्यप को टारगेट करना शुरू किया तो मेरे फेसबुक पेज पे तमाम कमेंट आए कि यह अगला विकास राज आ गया। तो मेरे पहले मैं जाना आपका हिस्ट्री, तो पता चला आपने मनीष कश्यप को टारगेट किया था। तो क्या आपने मनीष कश्यप को टारगेट किया, तो क्यों किया? और उसको टारगेट किया तो पटना में नागेश सम्राट और ऐसे कई लोग हैं, क्या आपको संघर्ष करना पड़ा? क्या उनके जो ये साथी हैं, क्या आपको परेशान किए? क्योंकि मैं आपका वीडियो एक देखा था जिसमें आपने कह रहे थे कि पीछे से कोई किक करके मुझे चला गया है, और इस तरह का मैं इमोशनल वीडियो आपका देखा तो सही में मुझे भी बहुत खराब लगा। तो थोड़ा वो किस्सा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो कि जब आपके कमेंट बॉक्स में ये आता था कि दूसरा विकास राज आ गया, तब मैं अपने आप को बहुत मजबूत समझने लगा था कि चलिए, पहले जो लड़ाई मैं अकेले लड़ रहा था, अब एक और भैया हैं, एक सीनियर है जो और प्रखर होकर बातों को रख रहे हैं, तो मेरा हिम्मत बढ़ गया था। जो आप घटना की बात कर रहे, पीछे से किक करने वाले, ये उसी के मनीष कश्यप के ही चाहने वाले अनुभक्त के ही, जो बहुत ज़्यादा मानते थे, जिसका महीने में 4 बार इंटरव्यू लेके वो लोग जी रहे थे, खा रहे थे। तो शिवहर में सुबोध राय यादव की हत्या हो गई थी। मैं वहाँ पे उस न्यूज़ को कवर करने गया था और वहीं पे उससे मेरी बहस हो जाती है। तो ऑन कैमरा मैं उसे 3 बार जलील कर चुका था, जो वीडियो बाद में वायरल भी हुआ था। अलग अलग लोगों ने उसको डाला जो अपने अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे। उसी दरमियान किक करने की बात हुई थी कि रोड पे मैं आ रहा था, पीछे से बाइक पे किक कर दिया। लेकिन पटना में, वो शिवहर पटना से 140 किलोमीटर 150 किलोमीटर के अमूमन दूर है, और पटना मेरा घर है। तो पटना में तो अभी इस तरह का मेरे साथ कभी कोई घटना नहीं घटा और उम्मीद करते हैं कि घटेगा भी नहीं। और बाकी मनीष कश्यप का है तो उनके लोगों ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, कभी शारीरिक रूप से क्षति या फिर इस तरह का उद्देश्य कभी किसी का मुझे नज़र नहीं आया है। मैं ऑन कैमरा इस बात को झूठ नहीं बोलूँगा। और हाँ, इतना ज़रूर है कि फ़ोन कॉल्स आते हैं, थ्रेट्स आते हैं, धमकियाँ मिलती है, जान से मारने की धमकियाँ मिलती है, पर उन चीज़ों को मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ। क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं तो धमकियाँ मिलेगी, ये तो जाहिर सी बात है कि आप धमकियों से नहीं डर सकते हैं। लेकिन ओपन तौर पे मुझे धमकियाँ नहीं मिली है। बाकी रहा नागेश सम्राट की, जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो मैं उसको कभी सीरियस लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसके कर्मकांड को बहुत दिनों से जानता हूँ। और वो भी मेरे घर के महज 8 किलोमीटर दूर के है। तो वो भले फेसबुक पोस्ट पे, कमेंट पे वो लिखता रहे कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जो उसके आसपास बैठने वाले लड़के हैं, जो भाई है, जो उसका सपोर्ट करते हैं, तो उसमें से 90% लोग भी मुझे जानते हैं और 90% लोग मेरे भी सपोर्टर हैं। तो उसको मैं सीरियस लेता नहीं हूँ। मेरे लिए बस वो एक फेसबुक पे एक चेहरा है जो
जय श्री राम का फेक नाम लेकर वो अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहता है। और फेक मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का भी एक रहस्य है, लेकिन अभी मैं नहीं कहूँगा। जब सामने वो बोलेगा कि क्या है तो मैं बता दूंगा कि फेक श्री राम का नाम वो क्यों लेता है। मेरा अगला सवाल ये है कि यादव समाज में आपका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खेसारी लाल यादव जी का भी यादव समुदाय में बहुत ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं, और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव जी के लिए तो यादव समुदाय ऐसा कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर हमारे लिए कोई सम्माननीय और पूजनीय है तो हैं लालू प्रसाद यादव जी। तो ये जो यादव समुदाय का आपके साथ जो समीकरण चल रहा है, मैं देखता हूँ कभी भी आप संविधान के खिलाफ नहीं जाते, लेकिन खेसारी लाल यादव का मैंने देखा कुछ दिन पहले आपने फ़ोन कॉल पे उनसे वार्तालाप हुआ था। तो बताइए खेसारी लाल यादव के बारे में क्या वार्तालाप हुआ था और कैसे हैं खेसारी लाल यादव जी, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, खेसारी लाल यादव से मेरी जो बातचीत हुई थी उसी दिन मैंने वीडियो का एक 30 सेकंड का स्क्रीन रिकॉर्ड मैंने फेसबुक पेज पे साझा किया था। जी। और एक बार उनसे मौर्या होटल में मुलाकात भी मेरी हुई थी, जो फेसबुक पेज पे प्रोफाइल पे मैंने अपने फोटो भी अपलोड किया था जी। लेकिन उनसे मेरा कोई पर्सनल ज़्यादा मतलब नहीं है जी। क्यों नहीं है? क्योंकि उनसे कांटेक्ट करने के लिए उनके लॉबी में वो लोग हैं जिनका मैं विरोध करता हूं, और मैं ये साफ साफ कह रहा हूं कि उनके लॉबी में वो लोग हैं जिनके सामने मैं जी हुजूरी नहीं करना चाहता। तो कब मैं खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू लेना चाहता हूं या कब मैं उनसे बात अपना रखना चाहता हूं, इसके लिए मुझे उनके लॉबी के उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा जिनके खिलाफ मैं मूंछ ऐंठता हूं। जी। तो मैं अपना ये तस्वीर और या फिर अपना ये चेहरा लोगों के सामने, या आपने कहा ना कि एक यादव समाज आपका साथ देता है, तो वो भी खेसारी लाल यादव के साथ देते हैं। लेकिन अगर यही यादव समाज को जिस दिन ये पता चलेगा कि खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू लेने के लिए विकास राज को किसी सवर्ण जाति के लोगों के सामने जाकर हाथ फैलाना पड़ा और गिड़गिड़ाना पड़ा कि भैया हमको इंटरव्यू दिला दीजिए, तो हमको लगता है कि उस दिन यादव समाज का सर कहीं और ज्यादा झुक जाएगा, बाकायदा इसके कि अभी तक हम इंटरव्यू नहीं लिए हैं। तो बाकी खेसारी लाल यादव बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं देखा अभी हाल में पब्लिक प्लेटफॉर्म वाला जो है, पब्लिक प्लेटफॉर्म जो चलाता है कुमार अभिनव, और ऐसे तमाम जो है मनीष कश्यप के सब चेले चबाड़े आपको बहुत टारगेट करते हैं। यहाँ तक कि एक मगहिया जवान पेज है, वो आपके बहन के बारे में भी उल्टा सीधा लिखा, जो बातें नहीं करनी थी वो किया। खैर, मगहिया जवान को मैं बाद में लाऊंगा। पहले अभी मैं खेसारी लाल यादव का परसों का एक इंटरव्यू देख रहा हूं, कुमार अभिनव ने लिया है। तो खेसारी लाल यादव समाज में उनके चहेते हैं, सब समाज में चहेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को इंटरव्यू क्यों दे देते हैं जो मनीष कश्यप के चेले चपाड़े हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हुए कभी न कभी नजर आए हैं? तो ऐसे लोगों को इंटरव्यू क्यों दे देते हैं, आप थोड़ा बताइए। क्योंकि मैं ये सवाल खेसारी लाल यादव से करना था, मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप भी यादव समाज से हैं, थोड़ा बताइए। हम भी कल बस्ती गए हुए थे जी। बस्ती से जब आज पहुंचे तो कई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज कर रखा है कि आप खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि बात अब एटीट्यूड पे आ गया है। विकास भैया, आपको इंटरव्यू लेना चाहिए। जब पब्लिक प्लेटफॉर्म लिया तो मैं बोला मैं नहीं लूंगा। मैं क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि आज कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव मुझे निराश किए हैं। क्यों किए हैं? इसलिए नहीं कि उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म के कुमार अभिनव को इंटरव्यू दे दिया, जो विकास राज को गलत बोलता है या समय पड़ने पर हमारे समाज का विरोध कर देता है, या समय पड़ने पर स्वर्ण जातियों को गलत होने के बाद भी साथ देता है और हमारे समाज को गलत बताता है। मैं इसलिए कभी भी कदापि उसका विरोध नहीं करूंगा। पर मुझे खेसारी लाल यादव का क्या बुरा लगा कि आज उन्होंने कहा है कि मैं मनीष कश्यप के घर परिवार का खर्चा उठाऊंगा, मतलब कोई दिक्कत होगा तो मैं खड़ा हूं, और मनीष कश्यप को सरकार फंसाना चाहती है। कौन सा सरकार फंसाना चाहती है? खेसारी लाल यादव से जरा पूछिए तो कि जिस तेजस्वी यादव जी को आप बड़ा भाई मानते हैं, जिस लालू यादव जी को अभी 3 दिन पहले जन्मदिन था तो आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, उस तेजस्वी यादव को आप गलत बोल रहे हैं। इसका मतलब कि मनीष कश्यप का जितना समर्थक था उसको यही लगता है कि तेजस्वी यादव फंसा दिए हैं मनीष कश्यप को। और जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं खेसारी लाल यादव जी कि तेजस्वी सरकार ने उसको गलत तरीके से फंसाया है, तो यानी कि आप तेजस्वी यादव पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव पे ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़ा कर दिए। आप ईओयू के अधिकारियों पे सवाल खड़ा कर दिए। बिल्कुल कर दिए ना, क्योंकि ईओयू ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करके उस पे चार्जशीट पेश किया है, उसके अदालत में मामला गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उसके एनएसए को खारिज कर चुकी है। और ये अपने आप को सिर्फ ये कहलवाने के लिए कि एक कलाकार किसी जाति का नहीं होता है, तो खेसारी लाल यादव जी अगर यह वीडियो सुन रहे हैं तो विकास जी भले ही उनको बुरा लगे, लेकिन मैं बता दूं कि उनके जो ऑडियंस है वो मुस्लिम्स भी हैं और उनके ऑडियंस सेकुलर हिंदू भी हैं और उनके ऑडियंस हर एक समाज में है। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट पास करना जो मनीष कश्यप सीधे तौर पे हिंदू मुसलमान झारखंड में करता हुआ नजर आया,
अंकिता शाहरुख केस में, जो मनीष कश्यप आदिवासी और मुसलमान में दंगा लगाने के लिए मुस्लिम परिवार से पूछा कि कितने घर मुसलमान हो, इतने घर यहाँ आदिवासी हैं तुम लोग। तो इस तरह की हिंदू मुस्लिम मानसिकता लेके जो मनीष कश्यप नाथूराम गोडसे की तारीफ करता है और महात्मा गांधी को बोलता है कि उनके हत्या के दिन हम मिठाई बांटते हैं, ऐसे मनीष कश्यप के साथ अगर खेसारी लाल यादव टीआरपी के लिए खड़े हैं तो मैं रविकांत भारती बोल रहा हूं कि टीआरपी इनको मिलेगा नहीं, बल्कि इनकी टीआरपी नीचे गिरेगी। और जब कलाकार का करियर एक बार नीचे गिर जाता है तो उठना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खेसारी लाल यादव जी हमें बहुत प्रिय हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है इस तरह का रणनीति लेके न चले कि जिससे आपका करियर खराब हो जाए। विकास जी, आप और कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? साफ साफ मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि कोई ये ना कह देना कि खेसारी लाल यादव विकास राज को इंटरव्यू नहीं दिए तो ऐसा बोल रहा है। तुम्हारे खेसारी लाल यादव के लॉबी में जो लोग हैं ना, हम उनके सामने, जैसे राइटर अखिलेश कश्यप जी हो गए, विवेक जी हो गए, ठीक है, हम तो नाम लेके हम कह रहे हैं, ये लोग बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इनको अगर हम काम के लिए बोलेंगे तो ये मेरा काम नहीं करेंगे। इसलिए आज तक इन लोग को काम हम बोलवे नहीं किए हैं। ना इन लोग को हम बोलते हैं कि जब खेसारी लाल यादव पटना आए तो आप हमको बुलाइए, क्योंकि आपको हम लेटेस्ट उदाहरण बता देते हैं। कुछ दिन पहले मौर्या लोक में आए हुए थे, या जो ऑटो वाले का ये एनिवर्सरी जैसे होता है ना, उस तरह का था प्रोग्राम। पटना के हेड सेल्स एग्जीक्यूटिव जो थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था और उन्होंने पर्सनली मुझे ले जाकर खेसारी लाल यादव से मीट करवाया और खेसारी लाल यादव मुझसे गले मिले, बात किए और बढ़िया से एकदम कि मैं तो विकास को बहुत अच्छा जानता हूँ, क्योंकि उससे पहले वीडियो कॉल पे बात हो चुकी थी। और ये सभी ने जाना है कि जब खेसारी लाल यादव मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं, जब खेसारी लाल यादव से मैं पर्सनली मिल सकता हूँ, तो मैं इंटरव्यू भी उनका ले सकता हूँ और मुझे देंगे। लेकिन मैं नहीं लेता हूँ इसीलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूल्हा का चाची बनने का भी काम करते हैं और दुल्हन का चाची भी बनने का काम करते हैं। और उन लोगों के सामने अगर खेसारी लाल यादव अगर मंजिल है और सीढ़ियों में वो लोग खड़े हैं जिनका विरोध हम करते हैं, तो हम उस पर चल के उन रास्तों पे हम चाहें। और खेसारी लाल यादव का मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि जिस तरह शाहरुख खान अमिताभ बच्चन को एक्टिंग में डॉक्टरेट की डिग्री मिली, खेसारी भले कम पढ़ा लिखा है लेकिन एक्टिंग में उसकी इतनी जानकारी है कि उसको डॉक्टरेट पीएचडी जैसा डिग्री एक्टिंग में मिल सकता है। लेकिन यह खेसारी लाल यादव दिमाग लगा ले रहे हैं राजनीति में और जो है पूरा चौपट कर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इनका स्टेटमेंट आ रहा है, इसका भुगतान इनको करना पड़ सकता है। तो खेसारी लाल यादव जी तक यह वीडियो पहुंच रहा हो तो कृपया करके आप जो है विचार करिए कि आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं। अरे सर, जो लड़का दो लड़कों को जो इंटरव्यू दिए हैं जी, उन लड़कों का 1 महीने का जाके आप उसका पेज देखिए। अगर वो लड़का 40 वीडियो डाला होगा जिसमें 25 वीडियो मनीष कश्यप के समर्थन में, मनीष कश्यप खाया, नहाया, धोआ, लैट्रिन गया, बाथरूम गया, इस पे है। 25 वीडियो में 5 वीडियो जो होगा, एक आध गो इधर उधर का खबर होगा, 2-4-5 गो, 5 गो मान लीजिए, और 10 गो खबर विकास राज 84 चैनल को बंद करा दिया इस पे। तब विकास राज गंजेरी है, तब विकास राज जी है। इस पे भी जब उसका पेट नहीं भरा तो अपने जाके खेसारी लाल यादव जी का इंटरव्यू दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खेसारी लाल यादव ने उन लोगों को वापस जिंदा करने का काम किया जिससे लड़ाई हम लोगों की थी, जिसे कमजोर करना हम लोग का जीत बहुत मेहनत करके हम लोगों ने कमजोर किया था और उसको वापस से आप लोगों ने जिंदा किया है। और आप ऐसे लड़के को, आपके नजर में खेसारी लाल यादव वो एक पत्रकार बहुत अच्छा है जो जेल से निकल के आता है, जो बेल पे रहता है, जिसका बेल उस समय खारिज किया गया था जब उसके दादाजी जब डेथ करते हैं, तब उसका बेल नहीं स्वीकार करता है कोर्ट। और वैसे व्यक्ति को वो पत्रकार समझते हैं और वो इंटरव्यू दे देते हैं। और हमें भी कई हमारे समाज के लोग बोल रहे थे कि खेसारी लाल यादव पे आप वीडियो बनाइए, हम बना दिए, लीजिए। इसी वीडियो में बोल दे रहे हैं कि हम इसलिए उनका इंटरव्यू नहीं लेंगे क्योंकि उनके लॉबी में वो लोग हैं जिनके सामने हम जी हुजूरी नहीं करेंगे। तो जब तक डायरेक्ट या तो मेरी कुवत इतनी हो जाए कि हम खेसारी लाल यादव का नंबर डायरेक्ट फोन करें और बोले हाँ खेसारी जी इंटरव्यू चाहिए, या अगर नहीं तो नहीं। दूसरा नंबर चीज, विकास राज जी आपका वीडियो देखता हूं, जब भी भारत के संविधान पे कोई चोट पहुंचाता है, चाहे वह किसी समुदाय से हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उस पर अत्याचार होता है तो आप बेबाकी से आवाज उठाते हैं। लेकिन ऐसे में जब मुसलमान कौम के साथ आप आवाज उठाते हुए दिखते हैं तो आपके कमेंट बॉक्स में तमाम लोग कहते हैं यह विकास खान है, इस तरह का कमेंट है। इसका जवाब आपके पास क्या है? देखिए, बड़ा छोटा सा लाइन में हमें वो जवाब देते हैं। एक बहुत उम्र दराज अधिकारी हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं जी। जब भी मैं किसी मसले में उलझता हूँ तो हमें उनका फोन आ जाता है कि बेटा मतलब ऐसा है। उन्होंने हमें बोला था कि जब कभी कोई काम करो
और जिससे तुम्हारी लड़ाई हो, अगर वो गाली नहीं दे रहा है, इसका मतलब तुम्हारा काम सही ट्रैक पे नहीं है जी। जितने गाली वो आते हैं तो हमें लगता है कि हम एकदम सही ट्रैक पे हैं, क्योंकि हमारी तो लड़ाई है तुमसे है। अगर हम आपके बारे में बुरा, अगर एक बात बताइए, आप बैंक से 400 करोड़ का घोटाला कर दिए, मान लीजिए, उम्मीद कीजिए, घोटाला करके आप बैठे हुए हैं घर में, हम रोज आपका वीडियो बना रहे हैं कि रवि भैया बढ़िया है, तो आप तो उसमें से हो सकता है कि 100 करोड़ हमको भी दे दीजिएगा, 1 करोड़ दे दीजिएगा, 100 रुपया दे दीजिएगा। लेकिन अगर हम वीडियो बनाएंगे कि रवि भैया जो है 400 का घोटाला के लिए भागल है, फरार है, पैसा लेके बैंक से ये लैंड रोवर लेके घूम रहा है, तो आप हमको क्या कहिएगा? गाली दीजिएगा। और आप ही गाली नहीं दीजिएगा, आप जिसको लैंड रोवर से घुमाते हैं, चाहे आपके पैसा से जो स्विफ्ट डिजायर से भी घूम रहा है, चाहे अल्टो से भी घूम रहा है, चाहे वो आपके पैसा से चाय पी रहा है, वो हमको कहेगा कि साला ही पागल है, कि विरोध करता है, कि जलता है उनके तरक्की से। तो बस यही एगो बात है यहाँ पे। तो मतलब आप सच और हक के रास्ते पे रहते हैं, किसी के सामने अपना ईमान नहीं बेचते हैं, इसकी वजह से लोग आके इस तरह का भद्दा कमेंट करते हैं। बहुत चुभता है सभी को, जो हम ओवर ब्रिज पे बनाते हैं। जी। वो अक्सर कमेंट में रहेगा कि आप ओवर ब्रिज पे क्यों, और वो आपका फेवरेट है, हमेशा मिलियन टच करता है ओवर ब्रिज का जो आपका सेल्फी मोड पे वीडियो है। हाँ। ये लोग मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम ओवर ब्रिज पे चलते हैं, चढ़ जाते हैं तो हमें मिलियन आ जाता है। ऐसा नहीं है। हम कुछ दिन पहले मनेर में गए थे, 1 महीना 10 दिन बाद हम एक मर्डर केस को रिपोर्ट किए, उस पे 2.5 मिलियन का वीडियो है। कल मैं बनारस के ये 80 घाट से हमने एक वीडियो बनाया है, खड़ा होकर गंगा किनारे, वहां से मेरा अभी ऑलमोस्ट 7 लाख 8 लाख व्यू है, मिलियन छूने वाला। और वही नहीं, 15,000 शेयर है, एक वीडियो पे 20,000 शेयर है, जो मैं नीलम ये शालिनी यादव का ये रेप वाला मसला करके आया हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अरे गनीमत है तुम लोग का कि मैं पुल पे खड़ा होकर बना रहा हूँ तो 1-2 मिलियन ला रहा हूँ। उठा के देख लेना, जहां जहां जमीन पे जाके वीडियो बनाए 4-5 मिलियन पार है। दिल्ली के कुछ पत्रकार आए हैं और वो विकास राज को बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट करने वाला बंदा है, यह ऐसा है वैसा है, आपके खिलाफ एक वो लोग अलग ही प्रचार करना शुरू किए हैं। उनके लिए आप क्या बोलेंगे? उनके लिए हमको बोलने का जरूरत ही नहीं है रवि भैया। क्यों जरूरत नहीं है ये बताते हैं। क्योंकि उसी पोस्ट के कमेंट में असली मुसलमान जो है ना, जिन्होंने मेरे काम को देखा है, उन लोगों ने सुधार दिया उसको फिर वापस पोस्ट करना बंद करना पड़ा, माफी मांगना पड़ा पर्सनल मैसेज में। अभी भी उसका मैसेज हम सीन नहीं किए हैं, क्योंकि हम अगर काम किए ईमानदारी से तो हमको बोलने का जरूरत थोड़े है। तो लोग खुद उनको मुसलमान भाई बता दिए कि तुम दिल्ली से आए और विकास ने कितना काम किया है, हम तुमको गिनाते हैं, तो हमको बोलने का जरूरत है। फिर तुम तो बेईमानी हो जाएगा अगर हम उसको जवाब देंगे तो सिवान हो गया, फॉरबिसगंज हो गया, किशनगंज हो गया, ये 3-4 जगह तो हमें इतना प्यार मिलता है कि हमको लगता है कि घर है मेरा दूसरा। अगर ये मुसलमानों की बात किया है आपने, तो मैं बड़ा प्रखर होकर बोलता हूँ, तो ये मुसलमान बहुल क्षेत्र है। समस्तीपुर का रोसड़ा का कुछ जगह हो गया, ठीक है, तो ये सब जगह पे हमें लोग जान देते हैं मेरे लिए। और वो लोग उनको बता दिए कि बेटे तुम अभी दिल्ली से आए हो, यूट्यूब पे तुम्हारा 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन विकास राज अगर एक बार पोस्ट कर देगा तो तुम्हारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर पे कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो वो उसने काम किया है, मेहनत किया है, आप उसके साथ रहो ना रहो, विचार टैली करे ना करे, लेकिन आप उसका विरोध नहीं करो, काम पे सवाल नहीं करो। और दरअसल बात यह था कि एक 2014 या 15 का एक फेसबुक पोस्ट पे एक ऐसा एक लाइन था, तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ जो लोग उस पोस्ट को देखे होंगे, कि देखिए 2014-15 में हम पढ़ाई कर रहे थे, जस्ट 2014 में 12 पास आउट हुए थे, तो कहने का मतलब है उस समय इतना समझ था नहीं। और 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम पनपा है, ठीक है, 2016 आते आते ये पीक पे चलना शुरू हुआ, 15 तक कोशिश की गई, 16-17 में मंदिर मस्जिद का मसला बढ़ने लगा, लव जिहाद बढ़ने लगा, पुलवामा अटैक होने लगा, तो इसके बाद ये चीजें धीरे धीरे बढ़ी। तो उस समय एक नया फेसबुक आया था, तो आता था एप्लीकेशन कोटास एप्लीकेशन, कोर्ट्स एप्लीकेशन, अलग अलग तरह के एटीट्यूड स्टेटस एप्लीकेशन, और हम लोग यूज करते थे। और पता नहीं अब आज के जो हाथ में मोबाइल लेके वीडियो बना रहे होंगे, हो सकता है कि 2 महीना पहले एंड्रॉइड पकड़ा होगा, डायरेक्ट वीडियो लगाने लगा तो उसको नहीं पता है। पर हम लोग उस जमाने के, उस जनरेशन के, जब वर्जिन मोबाइल आता था स्लाइड वाला, और मतलब 2100 के फोन मिलता था, उसमें सिम कार्ड होता था, फिर नोकिया आया, तो हम लोगों ने बढ़ते ये जनरेशन में हम लोगों ने यूज किया था। उस समय स्टेटस पे लगा देते थे, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। बाकी जिन लोगों को बुरा लगा होगा उनसे माफी चाहते हैं। और एक ही पोस्ट है, सोचिए कि कोई बंदा मेरा पूरा प्रोफाइल खंगाला, तो उसको सिर्फ मेरे जिंदगी में 1 लाइन की गलती मिली, तो इतना तो जरूर हम लोगों से कह सकते हैं कि अगर 1 लाइन की गलती है मेरे जिंदगी की, बचपन से लेकर आज तक, तो इसको तो नजरअंदाज और हंस के माफ किया जा सकता है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ विकास राज। देखिए, किसी का पास्ट कैसा हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन वर्तमान में इनके जो कार्य हैं वो काबिले तारीफ हैं, इनके कार्य बहुत ही अच्छे हैं। तो विकास राज जी के साथ मैंने जो खेसारी लाल यादव जो आज मनीष कश्यप को लेके जिस हिसाब से बयान दे रहे हैं
कहीं ना कहीं जिस मुहिम में मैं था, विकास राज जी थे और तमाम लोग थे, उस मुहिम को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि यही लड़का वो है जो पवन सिंह और खेसारी के तनाव में आए दिन पवन सिंह को बढ़िया से लताड़ता था और खेसारी यादव के सपोर्ट में वीडियो बनाता था। क्या वो खेसारी यादव को यह समझ नहीं है कि उनको किस रास्ते पे चलना चाहिए? वो एक्टिंग करते हैं तो एक्टिंग करें, राजनीति में इस तरह की बयानबाजी करने से खेसारी लाल यादव जो हैं वो और डाउन होंगे। उनको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। बाकी आप लोग विकास राज जी को पहचानते ही हैं। धन्यवाद।